जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करे और देश के सबसे रेपुटेटेड सेक्टर डिफेंस सेक्टर में सर्विस दे। यह केवल एक जॉब नहीं होती बल्कि लोगों का सपना, जीत, सम्मान एवं लाइफ होता है। आज मैं 4 ऐसे ही डिफरेंट वे के बारे में बताऊंगा जिससे आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और मैन इन ब्लू बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन चारों वे से एयरफोर्स ज्वाइन करने का फुल एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप प्लीज़ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एफकेट के बारे में। एफकेट के द्वारा आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एफकेट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसमें 2 तरह का ड्यूटी होता है, एक फ्लाइंग बैच और एक ग्राउंड ड्यूटी। फ्लाइंग बैच के द्वारा आप फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं और ग्राउंड ड्यूटी के द्वारा आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। तो हम इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। फ्लाइंग बैच के लिए आपका एज 20 से 24 के बीच में होना चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका एज 20 से 26 के बीच में होना चाहिए। देखिए, एफकेट ज्वाइन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर अपेयरिंग में डाल सकते हैं। देखिए, अगर आप फ्लाइंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो अर्थात फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है या आपने किसी टेक्निकल डिग्री से ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो। ग्राउंड ड्यूटी के लिए पोस्ट वाइज अलग अलग डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए, इसमें ज्वाइन करने के लिए हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है एग्जामिनेशन, जिसे हम लोगों को क्लियर करना पड़ता है। और जब हम एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो हम लोग फेज़ 2 के लिए क्वालिफाइड होते हैं, जो कि होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको पीएचडी और मेडिकल क्लियर करना होता है। पीएचडी में आपका हाइट, वेट वगैरह नापा जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट आता है, जिसमें आपका नाम अगर आता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। एयरफोर्स ज्वाइन करने का सेकंड वे है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको फिजिक्स और मैथ के साथ 10+2 पास या 10+2 अपेयरिंग होना पड़ेगा। इसके लिए एज एलिजिबिलिटी 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक होता है। एनडीए के द्वारा भी आप फ्लाइंग ऑफिसर या ग्राउंड ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस भी एफकेट की तरह ही होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। जब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका पीएचडी और मेडिकल होता है। उसके बाद जब सब कुछ आप क्लियर कर लेते हो तो आपका फाइनल मेरिट बनता है। अगर फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का थर्ड वे है सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस। इसमें आपको एनडीए की ही तरह फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए अलॉटमेंट किया जाता है। सीडीएस ज्वाइन करने के लिए आपका एज 20 से 24 साल के बीच में होना आवश्यक है। सीडीएस ज्वाइन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या आप अपेयरिंग में भी डाल सकते हो। और उसके साथ साथ आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद पीएचडी और मेडिकल होता है। फिर उसके बाद जो बच्चे सभी कुछ क्लियर कर लेते हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप ट्रेनिंग के लिए बुला लिए जाते हो। फोर्थ वे है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का अग्निवीर वायु। इसके द्वारा एयरफोर्स में आप एयरमैन के पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आपका एज 17.5 से लेके 21 साल के बीच में होना चाहिए। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको 10+2 पास आउट होना पड़ेगा। देखिए, इसमें 2 प्रकार के जॉब होते हैं, एक एक्स ग्रुप जो कि टेक्निकल ग्रुप के रूप में जाना जाता है और एक वाई ग्रुप जो कि नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल के लिए 10+2 आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं और इंग्लिश में आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स या 50% मार्क्स है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्स ग्रुप के लिए कोई भी टेक्निकल डिग्री जैसे डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स या 10+2 फिजिक्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट और फिजिक्स और इंग्लिश में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना
अनिवार्य है। तो चलिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले फ़ेज़ 1 होता है जिसमें एग्ज़ामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको फ़ेज़ 2 क्लियर करना पड़ता है। फ़ेज़ 2 क्वालिफ़ाइंग नेचर का होता है। फ़ेज़ 2 में ग्रुप डिस्कशन होता है, एसआरटी होता है और फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होता है। इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुला दिया जाता है और जो बच्चे मेडिकल में पास हो जाते हैं उनका पीएसएल आउट होता है, प्रोविज़नल सिलेक्टेड लिस्ट। और उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट निकलता है जिसके द्वारा आपका मेरिट बनता है और आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है।